क्रिकेट एक कॉइन की तरह है जो कभी भी किसी की तरफ पलटता है और इसकी एक खासियत यह है कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरफ अगर खुशियां होगी तो दूसरी तरफ दुख। आज उस तरीके का ही एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर सबको। 2026 में है हम और ये कहानी है ठीक 10 साल पहले यानी कि 2016 की। आप सब लोगों को पता ही होगा कुछ दिन बाद शुरू होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है इंडिया में। 2016 में भी था यही T20 वर्ल्ड कप। उस साल भी वर्ल्ड कप हो रहा था इंडिया में ही, जहां ये कहानी लिखी गई ईडन गार्डन्स के सरजमी पर, जो आज भी T20 वर्ल्ड कप के वन ऑफ द बेस्ट मैचों में से एक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। T20 वर्ल्ड कप डायरीज में आज हम बात करेंगे 2016 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में। T20 क्रिकेट आज के जमाने में सबसे पॉपुलर एंटरटेनिंग फॉर्मेट है क्रिकेट का, जिसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है T20 वर्ल्ड कप जो हर 2 साल में होता है। पहली बार 2007 में ये वर्ल्ड कप खेला गया जहां भारत ने वो टूर्नामेंट जीता। 2024 यानी कि आखिरी बार भी भारत ही विजेता थे इस वर्ल्ड कप के। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इस वर्ल्ड कप को अभी तक कोई भी डिफेंड नहीं कर पाया बिकॉज द फॉर्मेट इज अनप्रेडिक्टेबल। इस वर्ड को याद रखना इस कहानी को समझने में आपकी मदद करेगा। 2016 में पहली बार भारत में T20 वर्ल्ड कप हुआ जहां 10 टीम्स ने हिस्सा लिया। ग्रुप 1 में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान। तो ग्रुप 2 में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश थे। सेमीज में हर एक ग्रुप से दोनों टीम्स क्वालिफाई हुए। ग्रुप 1 से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज और ग्रुप 2 से इंडिया और न्यूजीलैंड। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने थी न्यूजीलैंड, जहां इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया। दूसरी तरफ इंडिया के सामने था वेस्ट इंडीज और इंडिया के कुछ स्टूपिड नो बॉल की वजह से इंडिया वो मैच हार गया था। हाँ, वेस्ट इंडीज ने भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला। अभी के क्रिकेट फैंस शायद वेस्ट इंडीज को किसी टूर्नामेंट में गिनते भी नहीं होंगे, पर उस टाइम वेस्ट इंडीज इज लाइक अ बीस्ट। 2012 में भी वो चैंपियंस थे। उनके साथ साथ इंग्लैंड ने भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला 2016 के वर्ल्ड कप में, स्पेशली साउथ अफ्रीका के साथ लीग वाला वो मैच इंग्लैंड का कौन ही भूल सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों टीमों के फाइनल पे होने पर किसी तरीके का अफसोस था नहीं। 3 अप्रैल 2016 इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 2016 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। दोनों ही पावर पैक्ड टीम। उस मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करवाया। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत फाइनल के पर्सपेक्टिव से नहीं हुआ जब 8 रन के स्कोर में जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स आउट हो गए, पर रूट ने उस मुश्किल घड़ी में इंग्लैंड का साथ निभाया। उन्होंने 54 रन बनाए। के बाद सेकंड हाई स्कोरर थे बटलर, जिन्होंने 36 रन बनाया। उसके अलावा मॉर्गन, बेन स्टोक्स, मोइन अली जो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हाँ, आखिर में डेविड विली के 2 छक्के और 1 चौके को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके बदौलत इंग्लैंड ने उस फाइनल में 155 फॉर 9 रन खड़ा किए। अभी के टाइम शायद ये रन कुछ नहीं लग रहा होगा, पर उस टाइम कॉन्टेस्ट टोटल, उसके ऊपर फाइनल का मुकाबला। अब बारी थी वेस्ट इंडीज के बैटिंग की। बॉलिंग में ब्रेथवेट, ब्रावो और बद्री ने अपना काम कर दिया था। बल्लेबाजी करने उतरे वेस्ट इंडीज की तरफ से क्रिस गेल एंड जॉनसन चार्ल्स जो अच्छे फॉर्म में थे, पर इस मैच में वो सस्ते में आउट हो गए। विकेट लिया किसने? जो रूट। बल्लेबाजी के साथ साथ अब उसने बॉलिंग में भी कमाल किया, यानी कि जैसे इंग्लैंड ने अपनी शुरुआत की थी वेस्ट इंडीज का भी वैसा ही हाल था। पर वो हाल और बेहाल हुआ जब लेंडल सिमंस जो सेमीफाइनल के हीरो थे वो डक पर आउट हुए, जिसके बाद हर जगह खामोशी थी सिवाय इंग्लैंड फैंस के। क्रीज पर थे ड्वेन ब्रावो एंड वेस्ट इंडीज के सबसे अंडररेटेड हीरो जो कहीं ना कहीं उस मैच में भी हर एक के नजरे से बाहर चले गए, जिन्होंने 2012 का वो फाइनल जिताया था। नाम मार्लन सैमुअल्स, जो 2016 में आकर भी फिर से रेडी हुए वेस्ट इंडीज के रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों में लेने के लिए। उन्होंने ब्रावो को लिया और वेस्ट इंडीज के गिरते हुए पारी को फिर से खड़ा किया। कुछ शॉट्स खेले पर 13 ओवर के लास्ट बॉल पर ब्रावो 27 रन बनाकर आउट हुए। उनके साथ साथ एंड्रे रसल, डैरेन सैमी भी नहीं टिक पाए। Up and over the offside, another catch. हाँ, सैमुअल्स अपना खेल खेल रहे थे, पर उनको चाहिए था एक पार्टनर, जिसके लिए क्रीज पर आए कार्लोस ब्रैथवेट। इक्वेशन अब आकर खड़ा हुआ था 23 में 45।
आखिरी होप थे ये दोनों ही। 16 ओवर के पहले बॉल पर सैमुअल्स ने एक चौका लगाया, साथ में कुछ रनिंग बिटवीन विकेट्स हमें देखने को मिले और 17 ओवर के आखिरी बॉल में ब्रेथवेट ने भी अपने हाथ खोले, यानी कि अब 2 ओवर में चाहिए थे 27 रन, जहां 18 ओवर के पहले बॉल पर फिर से एक चौका मिला वेस्ट इंडीज को, पर बाकी के 5 गेंद पे सिर्फ 5 ही रन बना पाए, मतलब लास्ट ओवर में 19। उस टाइम के बेसिस पे बहुत ही मुश्किल, पर हमें क्या पता था कि एब्सोल्यूट सिनेमा तो बनना अभी बाकी है। आखिरी ओवर फेंकने आए बेन स्टोक्स, सामने थे ब्रेथवेट ने बल्ला घुमाया एंड द बॉल आउट ऑफ द पार्क। स्टोक्स की दूसरी गेंद, ब्रेथवेट ने फिर से बल्ला घुमाया एंड अनदर 6। हर एक प्लेयर्स के साथ साथ मेरे जैसे हर एक इंडियन न्यूट्रल फैन होकर भी जिस प्रेशर को महसूस किया था हमने उस टाइम, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। बेन स्टोक्स का तीसरा बॉल, ब्रेथवेट ने तीसरी बार बल्ला घुमाया, लगा मिस टाइम हुआ पर रिजल्ट था पहले वाला ही, मतलब एक और छक्का। Look at the West Indies, look at England. Let's see Carlos Brathwaite. मतलब हैट्रिक ऑफ 6 जीतने के लिए अब सिर्फ 1 रन। टूटे हुए बेन स्टोक्स ने अपना चौथा बॉल फेंका एंड द बॉल डिलीवर्स इनटू द स्टैंड। उसी के साथ वो लेजेंडरी कमेंट्री कौन भूल सकता है। Carlos Brathwaite. Remember the name. History for the West Indies. What a match we've had here at Eden Gardens. वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोला था कि क्रिकेट एक कॉइन है, जहाँ एक तरफ खुशियां होगी तो दूसरी तरफ दुख। उस दिन जहाँ ब्रेथवेट, सैमुअल्स, हर एक वेस्ट इंडीज प्लेयर्स खुशी से झूम उठे थे, ठीक दूसरी तरफ टूट गए थे बेन स्टोक्स। दुखी थे जो रूट, दुखी था पूरा इंग्लैंड खेमा, क्योंकि एक लगभग इम्पॉसिबल काम कर दिया था वेस्ट इंडीज ने उन्हीं के 4 गेंद पर, जो उस वक्त करना बहुत बड़ी बात थी।